When you set, जब रात को when you set the alarms, multiple alarms, इसका मतलब पता क्या है? That means you have decided to ignore, decided to disrespect your own previous decision. डिमांड से रिस्पेक्ट नहीं होती, कमांड से रिस्पेक्ट होती। आप किस तरह से अपने आप को कमांड करते हैं। पीपल डोंट आंसर ऑन योर डिमांड। आप देखो वो बेगर्स लगते हैं जो डिमांड करते हैं। पेरेंट्स आर एवरी टाइम दे विल स्टैंड बाय यू, इवन इन एनी एडवर्सिटी। किसी भी दिक्कत में, किसी भी ऑड सर्कमस्टांसेस में भी पेरेंट्स दे विल ऑलवेज सपोर्ट यू। क्योंकि मैं सुबह जल्दी से उठी हुई हूं, इसलिए मैं लेथार्जिक फील कर रही हूं। सबसे पहला काम कि हम मैसेज ये दे रहे हैं। पहले क्या था, आप उठे, थोड़ा सा रिवाइज किया, हल्का फुल्का तैयार हुए और स्कूल चले गए, तो दैट मींस ब्रेन फंक्शनिंग आपकी स्कूल में मेन शुरू हुई। आपने थोड़ी छोटी सी नैप लेनी है। ये नैप ध्यान रखना, ये नैप आपकी कभी भी बेड के ऊपर लेट के वाली नैप ना हो। भाई आपने कपड़ा ले लिया और लेट गए पूरी तरह। फैमिली ने जल्दी निकलना है तो आपको उस दिन 4 बजे उठना है, 3:30 उठना है जल्दी, क्योंकि ट्रेन है या वट एवर इट इज। उस दिन एक्साइटमेंट में स्लीपी फील क्यों नहीं होता? बिकॉज यू आर गिविंग द मैसेज टू योर ब्रेन इज आई एम गोइंग टू एंजॉय, अब मजा आने वाला है। पढ़ाई के लिए अनइंटेंशनली आप मैसेज देते हो कि अब बहुत सारा काम करना है जिसके लिए मुझे उठना पड़ा है। तो इतने टाइम में ऐसे दिमाग दौड़ता है, इतना फोकस्ड होता है, इतनी जल्दी काम होता है। आप देखो ना, पेपर वाले दिन आपकी सुबह की स्पीड कितनी, 2:30 बजे उठ के कैसे सारी जैसे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं आपके। साक्षात मां सरस्वती आपके पास ही आके बैठ के आपको आशीर्वाद दे रहे होते हैं। वो कैसे हो जाता है? बिकॉज यू गेट मोर फोकस्ड व्हेन यू आर लेफ्ट विद द लेसर टाइम। पढ़ाई सीरियसनेस से नहीं होती, पढ़ाई सिंसैरिटी से होती है। बहुत बार आपने सुना होगा पढ़ाई सिंसैरिटी से होती है। मेरे मुंह से तो कई बार सुन लिया होगा क्लासेस में। आपको पता है हेल्दी ह्यूमन ब्रेन 24 आवर्स में 82% ऑफ द मेमोरी लॉस होना ही होना है हेल्दी ह्यूमन ब्रेन। इसीलिए हर बात पे पेरेंट्स, टीचर बार बार कहते हैं रिवीजन करके आओ, रिवीजन करके आओ। उसका रिवीजन का मतलब क्या है? उसके पीछे एक लॉन्गर कॉन्सेप्ट ये है कि ब्रेन में से 82% तो निकल जाएगा, तब ये रखेगा 18%, उसके आगे वाले 24 घंटे में उसका 82% निकल जाएगा, उसके आगे वाले 24 घंटे में उसका 82% निकल जाएगा। तो हफ्ते बाद आपके दिमाग में क्या रहा था? हाँ ऐसा कुछ करवाया था, ये टॉपिक था, कुछ करा था, एक बार पढ़ना पड़ेगा, एक बार देखना पड़ेगा। आपके दिमाग में आइडिया होता है। और हर बार आपने कई बार क्लासेस में, अपनी कोचिंग में, अपने स्कूल में ये देखा होगा, टीचर कहता है ये मैंने करवाया था, तो आप देखते हैं एक दूसरे की तरफ कब। हाय फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आए थे और उन स्टूडेंट्स ने कुछ क्वेश्चंस जो उनको स्टडीज के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ उनकी क्यूरीज थी, कुछ उनकी कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम, कुछ उनकी हैबिट्स को लेके प्रॉब्लम, या कुछ रिवीजन्स को लेके प्रॉब्लम, एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स थी। और वो दे वर वेरी क्यूरियस टू नो इसके सॉल्यूशंस होते हैं या वी हैव टू लिव विद दैट ओनली। तो वी वर डिस्कसिंग दोज सॉल्यूशंस, वेरी प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस वी वर डिस्कसिंग। दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारी क्यूरियोसिटीज हैं उनके दिमाग में, तो वो कुछ पूछना चाहते हैं। तो देखते हैं उनके क्वेश्चंस क्या हैं, उनके दिमाग में चल रहे हैं, और वो कुछ क्वेश्चंस मुझसे पूछेंगे। आई विल ट्राई टू आंसर। जी बच्चे। हाँ सर, मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है सुबह जल्दी उठना। मैं कोशिश करती हूँ कि लाइक सुबह जल्दी उठूँ, कि पढ़ सकूँ, बट उठा नहीं जाता मुझसे, चाहे जितना मर्जी ट्राई कर लूँ मैं। आप ट्राई करते हो उसके लिए? हाँ जी सर। क्या ट्राई करते हो? मैं लाइक बहुत सारे मैंने अलार्म लगाए हुए हैं कि सुबह जल्दी उठूँ, सुबह मतलब रात को जल्दी सो जाऊँ। बहुत सारे अलार्म मींस? सर आपको दिखा देती हूँ। हाँ। ये इतने सारे अलार्म्स लगे हुए हैं। ये हर 10 मिनट के बाद के? वो तो स्नूज भी होता है। सर मैंने एक और ऐप पे लगाए हुए हैं। अच्छा, अलार्म्स इतने लगाए हुए हैं? यस सर, फिर भी नहीं उठा जाता। जो आपने 1 2 3 4 5 6 ये अलार्म लगाए हुए हैं, व्हेन यू सेट, जब रात को व्हेन यू सेट द अलार्म्स, मल्टीपल अलार्म्स फॉर वेकिंग अप, इसका मतलब पता क्या है? दैट मीन्स you have decided to ignore, decided to disrespect your own previous decision. अगर आपने 3 बजे का अलार्म लगाया है, दैट मीन्स 3:15 का लगाया है, और आपने 3 o'clock का लगाया, उसके बाद 3:15 का लगा दिया, उसके बाद 3:20 का लगा दिया,
आपने तो इस सोच से लगाया है कि अगर मैं नहीं उठी तब तो उठूंगी, अब मैं 3:15 पे नहीं उठी, 3:20 पे तो उठूंगी, 3:25 पे तो उठूंगी, 2 मिनट बाद फिर तो उठूंगी। इसका मतलब जाने अनजाने, इंटेंशनली अनइंटेंशनली आपने अपने साथ अपने हर प्रीवियस डिसीजन को डिफाई करने के लिए एक नया डिसीजन लिया, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि आपने बहुत सारे अलार्म्स लगाए हैं, कभी तो उठूंगी, दैट मींस इट इज डिसाइडेड, ये डिसीजन ले चुके हैं आप कि मैं पहले अलार्म्स पे नहीं उठूंगी, सेकंड आप पे नहीं उठूंगी, थर्ड पे नहीं होगा, पांचवें पे नहीं होगा, दैट मींस दिस इज अ डिसीजन टू डिसरिस्पेक्ट योर ओन डिसीजन। तो जब आप खुद डिसाइड करते हो अपने ही डिसीजन को डिसरिस्पेक्ट करने की, उसके बाद जब आप एक्सपेक्ट करते हो, इसका आपको पता है दूसरा, इसका लॉन्गर लाइफ में इफेक्ट क्या पड़ता है? इसका मतलब जब भी कभी आप किसी और से एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपकी डिसीजन की या आपकी बात की रिस्पेक्ट करे, आप कभी करवा नहीं पाएंगे। डिमांड से रिस्पेक्ट नहीं होती, कमांड से रिस्पेक्ट होती है। आप किस तरह से अपने आप को कमांड करते हैं। पीपल डोंट आंसर ऑन योर डिमांड। आप देखो वो बेगर्स लगते हैं जो डिमांड करते हैं। Command your personality. If it is commanding, then only the people will, even nature, then only the nature will answer. If you command, तो पहले तो अपने इतने सारे अलार्म लगाने के डिसीजन को, जो डिसीजन आपके प्रीवियस डिसीजन को, फर्स्ट अलार्म को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, इन सबको हटाओ, रिप्लेस नहीं करो, हटाओ। आप इसकी बजाय एक रूल बना लो कि जब अलार्म सुने, अच्छा अब दूसरा पॉइंट हो सकता है, सर मुझे सुनता नहीं, उसके लिए आप अपने पेरेंट्स की कुछ देर के लिए हेल्प ले सकते हो। उनको थोड़ी देर के लिए वो तंग होंगे, बट दे आर पेरेंट्स, यू नो। पेरेंट्स आर एवरी टाइम दे विल स्टैंड बाय यू, इवन इन एनी एडवर्सिटी। किसी भी दिक्कत में, किसी भी ऑड सर्कमस्टांसेस में भी पेरेंट्स आर पेरेंट्स, दे विल ऑलवेज सपोर्ट यू। तब उनको सिर्फ ये बोलना है कि अलार्म से मैंने उठना है, इन केस मैं नहीं उठ पाई तो आपने मुझे नॉक करके उठाना है। मैं सेकंड अलार्म मामा नहीं लगा रही, सो सेकंड अलार्म इज यू। पर यह भी मैं बताऊंगा, यह भी एक तरह का आपको पता होगा, आप फिर डिसीजन एक लेंगे, आपको पता होगा कि मम्मा ने तो आ ही जाना है, इसलिए मैं ना ही उठूं, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। बेटर है अगर आप अपने आप के साथ अगर लॉस झेल सकते हो अपना, नहीं उठी तो मम्मा जो मर्जी हो जाए, आपने मुझे उठाना नहीं। 6 बजे भी, 6:30 बजे भी, 7 बजे भी नहीं उठाना। मुझे फेस करने दो सर्कमस्टांसेस जो भी हैं, जो भी इंस्यूज हैं, जो भी रिजल्ट है, फेस करने दो। अरे पिल्लो से एक बार बात तो करके देखो। दिस इज द ओनली अलार्म विच विल बी नॉकिंग मी, इसको उठाने दो, बस इतना काम। सारे अलार्म रिमूव कर दो, एक अलार्म लगाओ, और वो लंबा लगा लो, कोई अच्छा सॉन्ग लगा लो, हनुमान चालीसा लगा लो, लंबा सॉन्ग लगा लो जो आपको धीरे धीरे आपको 30 सेकंड, 45 सेकंड, 1 मिनट में उठाए धीरे धीरे। जब अच्छा, उसके बाद ऐसा नहीं है कि वो अलार्म अगली बार उठाएगा, अगली बार आपको उठाने वाला अलार्म नहीं है तौशिक। अगली बार जो उस दिन आपने मेहनत करी है ना, उसकी जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी आपको, उस सेटिस्फेक्शन के कारण मैंने इतना काम किया उठ के, अगले दिन वो खुशी तुम्हें उठाएगी अलार्म से पहले या अलार्म के साथ। ये नहीं उठाएगा। अगर आप उठ के भी दोबारा सो रहे हो, आप कभी नेक्स्ट डे उठ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको पता मैं टायर्ड रही, मैं ऐसा हुआ, मुझे बार बार नींद आती रही, इसलिए मैं दिक्कत में आई। नो, जब आपने काम किया कुछ ना कुछ, आपकी आउटपुट आई, वो सक्सेस, वो छोटी स्मॉल अचीवमेंट, इट विल हेल्प यू टू वेक अप। सर जैसा कि आपने हमें बोला था कि हमें 3 o'clock मॉर्निंग में उठना चाहिए, तो मैं उठती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छी आउटपुट मिलती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो काम शायद रात को मैं 3-4 घंटे में करके सोती थी, वो मैं सुबह 2-3 घंटे में आराम से कंप्लीट कर लेती हूँ। बट ये प्रॉब्लम आ रही है एक सिर्फ कि मैं ना 7 बजे तक थोड़ा लिथार्जिक सा फील करने लग जाती हूँ, हल्का सा। 7 बजे तक सुबह? नहीं, 7 बजे तक शाम को। तो मैं चाहती हूँ कि अगर मैं तब तक थोड़ा एनर्जेटिक रह पाऊँ, उसका कोई तरीका हो ताकि मैं शाम को भी थोड़ा सा अपना काम और कर सकूँ। यस सुरभि, डेफिनेटली। अब देखिए, प्रैक्टिकली अगर देखिए, आप सुबह जनरली उठते थे 5:30-6 बजे। यस सर। आपने उठना शुरू कर दिया 3 बजे, तो इसका मतलब टोटल फर्क पड़ा तो सिर्फ 2.5 घंटे का। 5 बजे उठते थे, 5:30 उठते थे, अगर 5 बजे उठते तो 2 घंटे का फर्क पड़ा, अगर 5:30 उठते थे तो 2.5 घंटे का फर्क पड़ा। तो सोते थे 11 बजे, तो वहां 7 बजे आप लेथार्जिक फील करना शुरू कर देते हो, दैट मींस 4 घंटे का फर्क पड़ गया। तो सबसे पहली बात, दिस इज जस्ट
द सिग्नल या मैसेज यू आर गिविंग टू योर ब्रेन एंड योर बॉडी कि हाँ, क्योंकि मैं सुबह जल्दी से उठी हुई हूं इसलिए मैं लेथार्जिक फील कर रही हूं। सबसे पहला काम कि हम मैसेज ये दे रहे हैं। दूसरा एक और का रीजन है, जब आप सुबह उठते हो, सुबह उठने के बाद आपने अपना सुबह का कुछ वर्क किया जो लर्निंग वाला, उसके बाद स्कूल भी जाना था, स्कूल के बाद आप वापस आए। पहले क्या था, आप उठे, थोड़ा सा रिवाइज किया, हल्का फुल्का तैयार हुए और स्कूल चले गए, तो दैट मींस ब्रेन फंक्शनिंग आपकी स्कूल में मेन शुरू हुई। वो शुरू हुई 8:30-9 बजे। यहां आपकी ब्रेन फंक्शनिंग शुरू हो गई 3 बजे, शुरू होकर 3:15 बजे। तो दैट मींस ब्रेन फंक्शनिंग 5 बजे, 5 घंटे पहले एडवांस हो गई। तो जब ब्रेन फंक्शनिंग एडवांस हो गई तब क्या हुआ, तब आपको वो लगा कि मैं जब थकती थी उससे 4 घंटे पहले थकना शुरू कर दिया। उसका एक बहुत इजी मेथड है, आप जब स्कूल से आओ, आप जब भी कोचिंग के लिए जाते हो या कहीं भी जाते हो, तो स्कूल से आने के बाद और कोचिंग से पहले यू फाइंड सम टाइम ऑफ 20 मिनट्स 25 मिनट्स, यो आपने थोड़ी छोटी सी नैप लेनी है। ये नैप ध्यान रखना, ये नैप आपकी कभी भी बेड के ऊपर लेट के वाली नैप ना हो। भाई आपने कपड़ा ले लिया और लेट गए पूरी तरह, आप सोफे पे गिरे हुए हैं, आप सोफे पे बैठे हैं तो पांव टेबल पे रखे हुए हैं, तो उस ढंग से टेढ़े मेढ़े होकर नैप ले रहे हो, या आप सोफे के ही वो जो आर्म रेस्ट है उसके ऊपर सिर टिका के थोड़ा सा लेटे हुए और पांव में शूज पहने हुए थोड़े से लटके हुए हैं, ऐसे इवन हेड डाउन करके बैठे हुए हैं डाइनिंग टेबल पे, तो चलेगा। पर घर में इस ढंग से थोड़े आधे टेढ़े हुए लेटे हुए, ये वाली नैप, दिस इज कॉल्ड पावर नैप, ये 20 मिनट्स में आप ऐसा फील करोगे यू आर फ्रेश इनफ। अगर आपने कभी भी ट्राई किया है तो जब दोबारा उठते हो तो आप बिल्कुल री एनर्जाइज होके उठते हो। सो दिस इज वन थिंग। और दूसरा, जब आप कोचिंग से वापस जाते हो, जनरली कितने बजे पहुंच जाते हो आप कोचिंग से वापस? लगभग 6:30 7 कितने बजे? जी 6 o'clock तक। 6 o'clock तक। उसके बाद आप अपना शेड्यूल इस ढंग से रखो कि जो कुछ भी खाना है आपका अच्छा हेल्दी डाइट हो, उस टाइम बहुत अच्छी डाइट हो। उसके बाद आप दूध जरूर लो थोड़ी देर बाद। दूध थोड़ा सा ना, कई बार हम दिमाग में बिठाया होता है कि जब भी चोट लगती है, जब भी हम ज्यादा थके होते हैं, व्हेन वी फील सो मच टायर्ड, देन ओनली हल्दी वाला दूध इज रिक्वायर्ड। खजूर वाला दूध, हल्दी वाला दूध, ये दूध हल्की 2 खजूर 3 खजूर भी डाली हो, हल्दी कभी कभी डाली हो, बेसन वाला दूध सिर्फ 1 कप, 1 मग जो आपका, वो मग में अगर आप डाल के ले रहे हो, आप एक गिलास ऑलमोस्ट 200 ml 250 ml इतना दूध ले रहे हो, तब आप अपना रिटन वर्क और मैथमेटिक्स वाला वर्क जो है, या रिटन वर्क वाला, वो फाइल कंप्लीशन एंड ऑल दैट, वो काम शाम को करो थोड़ा सा। तब आपका काम भी कंप्लीट होगा, आपके आसपास हलचल भी है, फैमिली में थोड़ा हल्का फुल्का शोर भी है, म्यूजिक भी उस टाइम अच्छा रोल प्ले करेगा, वो वाला काम करो। पर जब आप लर्निंग वाला काम करने वाले हो, उसका एक काम करना है बड़ा अच्छा, दिस इज ए पैटर्न, कि आपने कल जो करना है सुबह उठ के उसकी सारी तैयारी करके रखनी है। ये मैंने काम करना है, सुबह उठ के सोचना है आज मैं क्या करूं। आप वो कंटिन्यू करके, हल्का सा कंटिन्यू करके छोड़ना है। आपको पता है शगुन हम जब देते हैं, संस्कृति भारत की कल्चर है एक शगुन देने का। शगुन कभी किसी ने सुना कि मैंने 500 शगुन दिया? 501 200 शगुन दिया, 201 या 251, 1000 शगुन दिया, 1100। वो शगुन का मतलब क्या होता है? हमेशा आगे वाली चीज बढ़ा के। अच्छा, आपके पापा शॉपकीपर हैं, तो आपने कभी नोटिस किया है वो जब भी शॉप से आते हैं तो क्या बोलते हैं? शॉप बंद करके आया हूं, शॉप बंद करके आया हूं, या शॉप वधा के आया हूं? वधा, शॉप बढ़ा के। अगर हम लंगर में जाएं, कभी भी दरबार साहब लंगर में जाएं, तो वहां क्या करते हैं? अगर थोड़ी सी चीज लेनी हो तो थोड़ी नहीं बोलते, वो बोलते हैं सवाया देना, थोड़ा सा सवाया। सवाया का मतलब थोड़ा सा ऊपर, यानी कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा, सवाया। तो बढ़ाने वाली चीज जब आप पढ़ते हो, ये बहुत छोटी छोटी पैटर्न्स हैं, ये आपको इतना बेनिफिट देंगे। जैसे ही आप पढ़ना शुरू करोगे, आप अगले दिन का स्टार्ट कर दोगे। पहले ये वाली मैंने चीजें पढ़नी है, थोड़ा सा आइडिया ले लिया, तो आप अगले दिन से शुरू नहीं कर रहे, आप कंटिन्यूड हो। और जैसे कंटिन्यूटी वाली प्रोसेस में बैठेंगे, आप बड़ी जल्दी आपका ब्रेन उसके साथ अडैप्ट हो जाएगा और उसको रिसीव, उस नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को ऑब्जॉर्व करना शुरू कर देगा। यू विल बी वेरी क्विक, तो बड़ी जल्दी पेस में आ जाएंगे आप। जैसे लॉन्ग जंप में हम थोड़ी देर पहले भागते हैं ना, भाग के फिर लंबी जंप लगा देते हैं, तो ये लॉन्ग जंप की टेक्निक है। तो थोड़ा सा पहले भाग लो रात को, थोड़ा सा
और जैसे ही बैठे तो एकदम से अच्छी लगती है, आपकी आउटपुट ज्यादा आएगी। जितनी ज्यादा आउटपुट आएगी उतने आप रिलैक्स्ड होंगे, आप बड़े पॉजिटिव होंगे, स्कूल में बड़े खुश होंगे, हर किसी बात पे खुश होंगे, अच्छा सा पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे उनको हर बात का, सिबलिंग के साथ लड़ाई नहीं होगी और आप खुश होंगे। और शाम तक आते आते आप पूरा दिन डोपामिन से, अचीवमेंट से भरे हुए होंगे, कंफर्टेबल, तब आप खुशी खुशी काम करेंगे और आपको वो जगा के रखे, खुशी जगा के रखती है। सर जैसे आपने कहा है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए 3 बजे के अराउंड, कि 3 उठ जाओ, 3:30 उठ जाओ, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। सर जैसे अर्ली उठने से हमारी जो प्रोग्रेस है ज्यादा होती है स्टडी के अंदर भी, आपने फील किया कभी? यस सर। सर बट थिंग इज कि अगर मैं जल्दी भी उठ जाऊं, नहा धो के स्टडी टेबल पे चाहे बैठ जाऊं, बट ना बहुत स्लीपी फिर भी फील होता है, वो उससे कैसे टैकल किया जाए? बेटा दिस इज वेरी जेन्युइन क्वेश्चन। ये होता है, हो सकता है। अगेन इसके 2 रीजंस हैं। पहला रीजन, विच काइंड ऑफ मैसेज यू आर गिविंग टू योर ब्रेन। सिंपल, ये बड़ा ऑनेस्ट सा आंसर है। क्योंकि मैं जल्दी उठी हूं, मैं अपनी नॉर्मल रूटीन से जल्दी उठ गई हूं, इसलिए शायद मेरी अपनी नींद पूरी नहीं की तो मैं स्लीपी फील करूंगा। अरे मुझे सच्ची सच्ची बता, जब तो फ्री मूड में है, रात को मूवी इकट्ठे, सारी फैमिली इकट्ठे बैठ के देखती है, 12 साढ़े 12 हो जाते हैं, जब बुआ जी आए होते हैं, बुआ जी के बच्चे, मतलब कोई भी फैमिली फंक्शन है उसमें ज्यादा होता है, और सुबह स्कूल भी जाना होता है, टेस्ट भी जाना होता है, तब अपने आप उठ जाते हो आप, तब आपको स्लीपी फील क्यों नहीं होता? सेकंड, जब आपने एक टूर पे जाना होता है, स्कूल ट्रिप पे, इनके स्कूल ट्रिप निकलना है या कुछ भी फैमिली ने जल्दी निकलना है, तो आपको उस दिन 4 बजे उठना है, 3:30 उठना है जल्दी, क्योंकि ट्रेन है या वट एवर इट इज, उस दिन एक्साइटमेंट में स्लीपी फील क्यों नहीं होता? बिकॉज यू आर गिविंग द मैसेज टू योर ब्रेन इज, आई एम गोइंग टू एंजॉय, अब मजा आने वाला है। पढ़ाई के लिए आप मैसेज, अनइंटेंशनली आप मैसेज देते हो कि अब बहुत सारा काम करना है जिसके लिए मुझे उठना पड़ा है। That's why you feel sleepy. This is first reason. Second, किसी भी बायो क्लॉक को सेट होने में टाइम लगता है। आपका बायो क्लॉक अगर 6 बजे का है, तो अपन अपने बायो क्लॉक को जब सेट करोगे, आपको थोड़ी देर, आपको जब 2 बजे 3 बजे उठना है, सपोज आप जैसे कह रहे हो, तो आपको 9 बजे सोना पड़ेगा, 8:30 सोना पड़ेगा, तो आप सोने वाले हो 11 साढ़े 11, तो 9 बजे नींद ही नहीं आएगी, तो रात को नींद नहीं आई, 10 बज गए, 10:30 बज गए, फिर भी तो सुबह आपने 3 बजे उठने का डिसाइड किया, तो जब सुबह टाइम उठने का डिसाइड किया, तब क्या होगा? आप स्लीपी फील करेंगे, क्योंकि आपका बायो क्लॉक ऐसा कहता है। अरे भैया, एक दिन स्लीपी फील होने देना, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो, थोड़ी सी वॉक कर लो अपने घर में ही, ऊपर नीचे सीढ़ियां चढ़ लो, ऊपर नीचे कर लो। अब आप शाम तक आपने अपने आप को जगा के रखा, अब क्या हुआ? आपकी बॉडी आपको थोड़ी देर बाद कहेगी ना कि अब सो जा, तो जैसे आपकी बॉडी ने मैसेज देना शुरू किया, यू विल, अभी आपके सामने उर्वी ने कहा थोड़ी देर पहले कि मैं 7, साढ़े 7, 8 बजे स्लीपी, थोड़ा सा लेथार्जिक हो जाती हूं, तो बॉडी ही आपकी उस तरह से अडैप्ट करना शुरू कर देगी कि अब मेरा रेस्ट का टाइम है। तो अगली बार से आपको 1-2 दिन में आप 9, साढ़े 9, साढ़े 8, साढ़े 9, 9 बजे नींद आनी शुरू हो जाएगी, तो दिस इज द राइट टाइम, आप सोना शुरू कर दो, वहां से शुरू हो गए, सुबह से उठने में प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, यू वॉन्ट फील स्लीपी। होगा ही नहीं ऐसा। सिंपल, आपको थोड़ी देर के लिए, चमत्कार एक दिन में नहीं होते, कोई भी हैबिट एक दिन में नहीं बनती, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, हल्का सा टाइम लगता है। सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना होगा कि यस आई एम टू डू दैट एंड दिस इज माय वीकनेस, उसको एक्सेप्ट करना होगा कि मैं नहीं कर पा रही, वीकनेस। उसके बाद आप उसको रिप्लेस करेंगे, रिमूव नहीं करेंगे। जब आप करेंगे ना कि मैं इस आदत को खत्म करना है, आदत खत्म नहीं करनी, आदत को किसी दूसरी आदत के साथ रिप्लेस करना है। आपने लेट उठना छोड़ना नहीं है, आपने लेट उठना छोड़ के जल्दी उठना शुरू करना है। सो रिप्लेस करो, रिमूव नहीं करना। जब आप इस तरह से मैसेज देना शुरू कर दोगे ना अपने ब्रेन को, आपका ब्रेन आपका बहुत अच्छा दोस्त बन जाएगा। वट एवर यू वॉन्ट वो आपके साथ होना शुरू हो जाएगा। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम रात को कोई भी काम करते हैं, हमको टाइम पूरा होता है, हमारे को पता होता है, पर यही हम सुबह कैसे करें, क्योंकि स्कूल भी जाना है, कोचिंग भी जाना है, तो वो प्रोडक्टिविटी रात वाली कैसे लेकर आए? दिस इज वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। मतलब पॉइंट इज कि रात को हमें लगता है कि हमारे पास खुला टाइम है, हम जो मर्जी करें, ज्यादा देर तक अगर किसी चीज में टाइम भी लग रहा है तो इट्स ओके। सुबह
बाय एवरी सेकेंड, बाय एवरी मिनट हमें लगता है कि टाइम कम हो रहा है, कि अभी कोचिंग जाने का टाइम हो गया, अभी तैयार होने का हो गया, अभी स्कूल जाने का टाइम हो गया। तो सुबह कैसे प्रोडक्टिविटी आ सकती है रात की बजाय? इज इट हाँ द जी। सेम क्वेश्चन? हाँ जी मैंने सर। रिफ्रेश सही किया? चलो हम इसको रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, जिस सिलेबस को पूरा करने में, पढ़ने में, पूरा सपोज आपके पास 2 चैप्टर हैं, पूरा पूरा पढ़ना है आपने, भाई ठीक है, छुट्टियां हुई हैं और आपने तैयारी करनी है, तो आपको कितनी देर लगती है? और अगर मैं कह दूं कि कल सुबह टेस्ट है और ये 2 चैप्टर करने हैं, या परसों टेस्ट है, ये एक दिन में 2 चैप्टर्स करने हैं पूरे, विद ऑल द क्वेश्चंस, विद ऑल द थ्योरी, विद ऑल द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, विद ऑल द एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड ऑल द न्यूमेरिकल्स, अगर वो सारे करने हैं, तब क्या होगा? आपका दिमाग, आपने कभी नोटिस किया कि एग्जाम की 2 छुट्टियों के बीच में सारे के सारा का सिलेबस, पूरे साल का सिलेबस, आप बड़ी जल्दी, आपके दिमाग की सारी खिड़कियां खुली हुई होती हैं, आप सारा ही सिलेबस बड़े आराम से कर रहे होते हो और सारा समझ आ रहा होता है और सारा याद हो रहा होता है। ऐसा होता है? और जब छुट्टियां होती हैं, वही दिमाग, वही सिलेबस, वही पहले पढ़ा हुआ, उसी टीचर ने पढ़ाया हुआ, वही नोट्स, वही बुक्स, वही सारा कुछ करना होता है, तो आपके 4-5 दिन लग जाते हैं उसे। हैव यू एवर नोटिस्ड? आपको पता है देयर इज ए पेरेटो प्रिंसिपल। पेरेटो प्रिंसिपल ऑफ ब्रेन क्या है? आपका 80% ऑफ द आउटपुट कम्स इन योर 20% ऑफ टाइम, एंड योर 20% ऑफ द आउटपुट कम्स इन योर 80% ऑफ द टाइम। आपके ब्रेन को एक खास आदत होती है कि जब हमारे पास खुला टाइम है तो ब्रेन बहुत ज्यादा फोकस्ड नहीं हो पाता। तो मॉर्निंग में, रात को क्या होगा, आपके पास है सारी रात, होते 6 घंटे ही हैं, सारी रात, और फिर सुबह का तो कुछ टाइम मेरे पास इतना पड़ा है, तो दैट मीन्स यू आर स्टडी, यू विल बी स्टडिंग, यू आर प्लानिंग टू स्टडी एट द कॉस्ट ऑफ योर स्लीप। अभी आप जितनी देर से मेरे साथ बात कर रहे थे पहले, तो वो ये बात कर रहे थे कि हमारी नींद कम हो रही है, अगर सुबह उठते हैं तो नींद कम, पर होता क्या है, आप अभी बात कर रहे हो, यू विल बी एबल टू स्टडी एट द कॉस्ट ऑफ योर स्लीप। दैट मीन्स यू आर रेडी टू स्टडी एट द कॉस्ट ऑफ योर स्लीप बाय स्लीपिंग फॉर लेसर आवर्स। अब जब मैंने आपको पूरे घंटे सुलवा दिया और सुबह कह दिया उठो, तब आपको लगता है कि रात को खुला टाइम था और सुबह नहीं। दिस इज जस्ट इल्यूजन। जब आपके पास सुबह उठ के काम करना वाला होगा, मेरी जितनी ट्रेनिंग्स हैं मैं उसकी प्रिपरेशन जो करता हूं, मैं मॉर्निंग करता हूं। मॉर्निंग मुझे पता है मुझे ऑफिस जाना है, उसके बाद मुझे जल्दी निकलना है, मेरा टाइम है, तो इतने टाइम में ऐसे दिमाग दौड़ता है, इतना फोकस्ड होता है, इतनी जल्दी काम होता है। आप देखो ना, पेपर वाले दिन आपकी सुबह की स्पीड कितनी, 2:30 बजे उठ के, कैसे सारी जैसे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं आपके, साक्षात मां सरस्वती आपके पास ही आके बैठ के आपको आशीर्वाद दे रहे होते हैं। वो कैसे हो जाता है? बिकॉज यू गेट मोर फोकस्ड व्हेन यू आर लेफ्ट विद द लेसर टाइम। जब आप अपने ब्रेन को डेली ऐसी प्रैक्टिस दे रहे होगे, यू विल बी मोर फोकस्ड। अरे आपके दिमाग को आदत हो जाएगी रोज रोज फोकस्ड होने की। जब आपके दिमाग को रोज फोकस्ड होने की आदत होगी, देन व्हाट विल हैपन, यू नो, आपकी आउटपुट जब आपको एक्चुअली रिक्वायर्ड होगा, उससे भी कई गुना ज्यादा आपका दिमाग चलेगा, अगेन इन द लेसर टाइम। सो दैट मीन्स चैलेंजेस को आप चैलेंजेस मानना ही छोड़ दोगे, क्योंकि आपको पता है कि आप रोज अपने आप को चैलेंज देते हो। नाउ एक्सेप्टिंग चैलेंज इज योर हैबिट, यू हैव मेड इट योर हैबिट। डेली आपने कैसे कवर करना है, नाउ इट इज योर हैबिट। सो आप अच्छी बड़ी वॉर के लिए रोज रोज अपने आप को तैयार कर रहे हो, आपको पता भी नहीं कितनी जल्दी और कैसे अपने आप को रूटीन में तैयार कर लिया। तौशिक, दिस इज एक्चुअली व्हाट विल हैपन व्हेन यू आर लेफ्ट विद लेसर टाइम। अब मैं फ्रेज चेंज कर रहा हूं। मैंने पहले कहा यू आर लेफ्ट विद द लेसर टाइम, अब मैं कह रहा हूं व्हेन यू गिव योरसेल्फ लेसर टाइम टू प्रिपेयर, देन व्हाट विल हैपन, देन यू विल बी लर्न हाउ टू फोकस इन द लेसर ऑफ द टाइम, इन स्मॉलर स्पैन ऑफ द टाइम। आपका ब्रेन कितनी जल्दी आपकी बातें मानेगा, कितनी क्विक आप आंसर देंगे। आपका रिएक्शन टाइम, जितनी देर में रिएक्शन होता है, आपका हर वो स्मॉल टाइम आपके रिस्पॉन्स टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके ब्रेन को इतनी हैबिट होनी शुरू हो जाएगी थोड़े टाइम में ज्यादा सोचने की। ये बून है, जबरदस्त वाला काम है। Can I ask you a question, sir? हाँ, श्योर। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैथ की क्विक रिवीजन कैसे करें हम?
जैसे कि हमारा कल को एग्जाम है, उससे एक दिन पहले हम कैसे रिवीजन करें मैथ? ओके, बिफोर आंसरिंग योर क्वेश्चन आई विल आंसर यू क्विक रिवीजन कैसे करें। तो उसको आप किसी भी सब्जेक्ट में फिट कर देना। क्विक रिवीजन कैसे करें, लेट मी टेल यू। क्विक रिवीजन आपकी रिवीजन के टाइम पे शुरू नहीं होती। क्विक रिवीजन शुरू होती है आपके फर्स्ट टाइम उस टॉपिक को पढ़ने के टाइम पे। हाउ? जब आप पढ़ते हो, एक बार बहुत अच्छे से किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। अब देखना रिवीजन कहां से, इट्स ए लॉन्ग, दिस क्वेश्चन इज स्मॉल बट इट्स आंसर इज वेरी लॉन्ग, इट्स ए पैराग्राफिक 10 मार्क्स क्वेश्चन। तो वो क्या क्वेश्चन है, रिवीजन कहां से कब शुरू करनी है। फॉर एग्जांपल, दिस इज वन फर्स्ट टॉपिक, टीचर इज टीचिंग यू इन द क्लास। उन्होंने एक टॉपिक लिया, आपने बहुत अच्छे से क्लास में समझा। क्लास में समझने के बाद, जस्ट क्लास में समझने के बाद जनरली क्या होता है, जब एक टीचर जाते हैं दूसरे टीचर आते हैं, तब उसके बीच में आपका मस्ती वाला टाइम होता है, अच्छा खासा शोर। जब तक हर टीचर आके कहता है बीप 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 बीप, कुछ भी आपको बोलते हैं कि अरे भैया इतने बड़े हो गए हो, ये वो स्टार्ट वाला सीन शुरू होता है ना टीचर का क्लास में। तब आपने क्या करना है उस टाइम, बहुत ऐसा नहीं है कि आपने सीरियस होना सारा दिन। पढ़ाई सीरियसनेस से नहीं होती, पढ़ाई सिंसैरिटी से होती है। बहुत बार आपने सुना होगा पढ़ाई सिंसैरिटी से होती है, मेरे मुंह से तो कई बार सुन लिया होगा क्लासेस में। तो सिंसैरिटी में क्या आएगा, जब सभी शोर मचा रहे होते हैं तब भी आपने भी शोर मचाना है। पर जो अभी करवा के गए हैं टीचर, चाहे वो हिंदी के टीचर है, पंजाबी के टीचर है, संस्कृत है, पेंटिंग है, या तो आपका मैथ्स है, या आपका साइंसेस है, कोई भी सब्जेक्ट है, व्हाट यू हैव टू डू, एक बार वो पेजेस शफल करने हैं। अच्छा ये था याद, बीच में ना जो हंसी वाली बात होगी क्लास में, किसी की एग्जांपल दी होगी, वो भी हंसी आएगी, थोड़ा सा वो हल्का सा शफल करना है। अच्छा ये चीजें थी। डू यू नो व्हाट यू हैव डन? आपने अभी विद इन द स्पैन ऑफ 5 मिनट्स आपने फर्स्ट रिवीजन अभी कर ली, क्योंकि इमीडिएटली आपको याद हो गया कि ये चीज करवाई थी। अच्छा हाँ ये था। और आपका क्या लगा? कुछ भी नहीं। आप अलग से बैठे, नहीं शोर मच रहा है, ठीक है, आपको इधर उधर भी शोर है, कोई बात नहीं, फिर भी आप बात करते करते भी एक बार शफल कर रहे हो उन पेजेस को, 1 2 3 शफल कर रहे हो। शफल करते करते आपने देखा कि अच्छा ये वाली चीजें थी, आपको एक बार उसी टाइम रिकॉल हो गया। अब आप घर चले गए। ये मैं एक सिलेबस की बात बता रहा हूं, एक सब्जेक्ट की बात बता रहा हूं, आपने हर सब्जेक्ट के साथ ऐसा करना है। अब आप घर चले गए, जब घर जाके आपको पता है हेल्दी ह्यूमन ब्रेन 24 आवर्स में 82% ऑफ द मेमोरी लॉस होना ही होना है हेल्दी ह्यूमन ब्रेन में। ब्रेन रिटेन्स इन इटसेल्फ 18% ऑफ द मेमोरी। 24 घंटे के अंदर 18% मेमोरी रहती है। 82% मेमोरी, 82% मेमोरी वो उसका लूज होना तय है। तो अब इसीलिए हर बात पे पेरेंट्स टीचर बार बार कहते हैं रिवीजन करके आओ, रिवीजन करके आओ। उसका रिवीजन का मतलब क्या है, उसके पीछे एक लॉन्गर कॉन्सेप्ट ये है कि ब्रेन में से 82% तो निकल जाएगा, तब ये रखेगा 18%, उसके आगे वाले 24 घंटे में उसका 82% निकल जाएगा, उसके आगे वाले घंटे में 24 घंटे में उसका 82% निकल जाएगा। तो हफ्ते बाद आपके दिमाग में क्या रहा था, हाँ ऐसा कुछ करवाया था, ये टॉपिक था, कुछ करवाया था, एक बार पढ़ना पड़ेगा, एक बार देखना पड़ेगा। आपके दिमाग में आइडिया होता है। और हर बार आपने कई बार क्लासेस में, अपनी कोचिंग में, अपने स्कूल में ये देखा होगा, टीचर कहता है ये मैंने करवाया था, तो आप देखते हैं एक दूसरे की तरफ, कब ये क्या हो। कई बार होता है, किसी किसी के बच्चे को याद होता है, जी हाँ जी। अच्छा कई बार टीचर कहते हैं आपने पिछली क्लास में ये ऐसा पढ़ा था, ऐसे नहीं सर, नहीं मैम, ऐसा होता है ना। उसका रीजन, क्योंकि वो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो तो आपने रिवाइज करते रहे, जैसे मैथ्स है, मैथ्स में एक्सरसाइज रिवाइज कर ली, सम कैसे सॉल्व करने रिवाइज कर ली, तो आर्टिकल के दौरान जो टीचर ने एक्सप्लेन किया था वो आपको भूल गया, वो तो रिवाइज नहीं हुआ। तब कहीं जाके उसने पूछा ऐसा कहीं आपने पढ़ा होगा, क्योंकि टीचर का तो काम है ना, उसको तो पता है पिछले 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 बुक्स में क्या कुछ था, तो ये तो करवाया हुआ है, ये तो हुआ है। नहीं सर हमें नहीं करवाया। तो अब तरीका क्या होता है, हमें नहीं करवाया, क्योंकि वो वाली क्लास किसी और टीचर ने ली होती है पिछले साल। अब वो टीचर को पूछने जाए, क्यों पूछने जाए, अच्छा भाई होता है, टीचर करवाते हैं, जैसे हमें नहीं करवाया। कोचिंग में जाओ तो कहते हैं हमारे स्कूल में नहीं करवाया। तो ये जनरली एक कॉन्सेप्ट रहता है। पर होता क्या है, ये उसका रीजन है 82% ऑफ द मेमोरी लॉस। जो हम रिवाइज नहीं करेंगे वो जाएगा। आपको कुछ पुराने गाने भी याद होते हैं, उसकी 4 लाइन जो आपने बहुत देर पहले, आपको 4 लाइन, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पर मार जो हथौड़ा, घोड़ा दौड़ा दौड़ा दौड़ा,
उसके आगे क्यों? क्योंकि जब जब आपने गाया इतना ही गाया। फिर मैं कहूंगा घोड़ा पहुंचा सब्जी मंडी, कुछ ऐसा, वहां लगी ठंडी, कुछ ऐसा ऐसा, फिर आपको याद, हाँ सुना 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 सुना। पर अगर आपको मैं कह दूं गाने को, आपको कहां याद है वो? और याद क्यों नहीं है? क्योंकि उतना पोर्शन आपने, अच्छा दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो भी ये गुस्सा जरा हंस के दिखाओ, दादी अम्मा मान जाओ, इसके आगे क्योंकि बार बार रिपीट हुआ तो कितना हुआ? इतना। दिस इज द एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू कोट। जो आप रिपीट करते हो वो आपका गहना बन जाता है, इट बिकम्स द इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ योर ब्रेन एंड बॉडी एंड योर पर्सनैलिटी। जो आप छोड़ देते हो, रिवाइज नहीं करते, वो रह जाता है। तो रिवीजन की टेक्निक क्या है? पहली रिवीजन की टेक्निक है अभी जो करवाया उसी के थोड़ी देर बाद आपने शफल किया, और उसी टाइम वाली ताजी चीज तो अब रात को घर जाके शाम को बैठे हुए जब पढ़ रहे हो, या अगले दिन सुबह सुबह पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, तब क्या कर रहे हो? उसको रिकॉल। अभी 24 आवर्स में पूरा का पूरा आपके पास है, आपने फिर रिकॉल कर लिया, आपका 100% फिर तैयार। आपको टाइम कितना लगा रिवाइज करने में? बहुत थोड़ा, क्योंकि अभी तो याद है। अब तो हंसी वाली बात भी याद है, जब टीचर ने इसकी एग्जांपल दी थी, एक आधे की खिंचाई भी करी होगी, एक आधे को ये भी कहा था तेरा ध्यान किधर है। बहुत बार हुआ होगा, टीचर मजाक मजाक में भी किसी को डांट, यार इसमें तो उसकी ऐसी डांट पड़ गई, शरारत तो मेरी थी, डांट उसकी, वो चीज साथ में याद आ जाती है। तो दैट मींस आप रिकॉल कर रहे हो। आपको टाइम कितना लग रहा है? कुछ भी नहीं, क्योंकि 20 मिनट में आप उसको रिवाइज कर रहे हो, उसी टॉपिक को उसी दिन रिवाइज कर रहे हो। अब सुबह उठे, अब रात को हो गया, देख लिया। अगर आप 3 दिन बाद करोगे तो आपको उसी चीज को कितनी देर लगेगी? एटलीस्ट 50 मिनट्स। अब जब आप आज कर रहे हो तो कितनी देर लगेगी? 15 मिनट्स। You are saving your time like this. अब सुबह उठ के जब आपने रात को एक बार रिवाइज किया, अब स्कूल जाने से पहले एक बार कल वाला वैसे ही शफल करना है, जो कल भी किया, क्लास के बाद भी किया, रात को भी किया। अब मुझे बताओ जरा कितनी देर लगेगी उसे? हार्डली 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, मैक्स 10 मिनट्स। कितनी देर लगेगी? कुछ भी नहीं। उसको हल्का हल्का चाहिए ये था, ये एग्जाम्पल दी, ये एग्जाम्पल दी, ये एग्जाम्पल दी। अब अगले दिन, दिस इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज कमिंग। अगले दिन अब क्या हो रहा है? जब आप उस टॉपिक का अगला हिस्सा पढ़ रहे हो, तब आप क्लास से पहले, अभी रिवीजन कंप्लीट नहीं हुई, टीचर आया, पहला टीचर गया, तो आप उस टीचर का शफल करके देख रहे हो, उसको कितनी देर लग रही है? 2 मिनट, 2.5 मिनट, 2 मिनट। नया टीचर आया, नया टीचर आते ही वो मार्कर पकड़ के, चौक पकड़ के स्टार्ट कर देता है, शुरू कर देता है? नहीं, कुछ ना कुछ बात करता है, कल ये किया था, 2-4 की तो वैसे खिंचाई करनी होती है, तो तूने ये नहीं किया, तेरा हर बार का यही काम, तू कहां मुंह खा के घूम रहा है, तो ये तो थोड़ा सा मजा आता। अच्छा, फिर कुछ हंसी वाली बात, कुछ ना कुछ तो होता है क्लास में। उतनी देर आपके पास क्या है? जो इसने कल करवाया था उसको देखने के लिए, अच्छा ये था पोर्शन, हाँ अब इससे आगे बढ़ना है। आपने लॉन्ग जंप वाली, वो वाली दौड़ तो पहले ही लगा ली। अब आपका जब टीचर शुरू करवा रहा है तो आपने लॉन्ग जंप का रनवे वो पूरा कर लिया। अब तो फ्लाइट का टाइम है, टेक ऑफ का टाइम है। जैसे ही टीचर ने शुरू किया, अब वो कुछ हाँ जी ये याद है, यस मैम, यस सर, कॉन्फिडेंस, लर्निंग। और उस टाइम आप इन्वॉल्व हो रहे हो, क्योंकि आप अच्छा फील कर रहे हो, आप इन्वॉल्व हो, आप ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व। और जो बंदा इन्वॉल्व हो रहता है, कर रहा होता है अपने आप को, वो क्या होता है? आई लर्न बेटर व्हेन आई लिसन, I learn more better when I see, listen, but I learn fantabulously when I involve. तो आप ऑटोमेटिकली इन्वॉल्वमेंट में आ गए। अब उस प्रोसेस में जब आप इन्वॉल्व हो रहे हो तो आपकी वो लर्निंग इजी हो रही है। आप उसके पहले 3 रिविजन्स कर चुके हो, क्लास के बाद, घर वाली, घर से सुबह सुबह उठ के, और चौथी क्लास से पहले, और कुछ मिनट्स में आप 4 रिविजन कर चुके हो। आप यहां से स्टार्ट हुई थी। और अब क्या करना है आपने? अब आ गया सेकंड डे। अब सेकंड डे में क्या करना है? जैसे ही आप सेकंड डे का पढ़ने वाले हो, आपने फर्स्ट डे के 3 पेजेस शफल करके फिर सेकंड पे जाना है। अब फर्स्ट डे को कितना टाइम लगेगा, जिसकी ऑलरेडी 4 बार रिवीजन हो चुकी है? कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट्स, 10 मिनट कैसे लगेंगे? और भी किस ढंग से? क्योंकि आप 4 बार एक दिन में कर चुके हो। अब कितनी देर लगेगी? 2-3 मिनट, क्योंकि उसको पेजेस भी याद हो चुके हैं आपको। अब अच्छा ये था, ये टॉपिक था, हाँ इसकी एग्जांपल दी थी, ये एनिहिलेशन था, ये पेयर प्रोडक्शन प्रोसेस था, ये था फलाना था, ये तो अच्छा अब आगे ये वाला। अब जो नया वाला है जो आज करवाया था, उसको टाइम लग रहा है,
उसको 15 मिनट लगेंगे, 20 मिनट लगेंगे, पर आपने शुरू कहां से किया? पिछले। अब तीसरे दिन क्या होगा? जब आप फिर घर जाके करोगे, पहले वाले को जिसमें 1-1.5 मिनट लगेगा, दूसरे वाले को 4-5 मिनट लगेंगे, तीसरे वाले को 15-20 मिनट लगेंगे। फिर चौथे दिन पहले 3 की रिवीजन शफल करते हुए आगे। दिस इज द एक्यूरेट वे ऑफ स्टडी, हाउ टू स्टडी। अब आप जब चैप्टर की तैयारी कर रहे हो, आपको तो ऐसे चैप्टर पता है उसका हर आसपास, और जितनी देर में बाकी लोग चैप्टर की तैयारी कर रहे हैं उतनी देर में आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि आपकी रिवीजन तो हो ही चुकी है। ये था ओरिजिनल प्रोसेस। अब दूसरा प्रोसेस, इसके साथ चलो। अब आप जब चैप्टर की तैयारी कर रहे हैं ना, क्योंकि आपकी रिवीजन डेली हो चुकी है, अब यहां से तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर शुरू होगा। जब आप चैप्टर की तैयारी कर रहे हैं उस टाइम क्या करना है बच्चे? एक्चुअली क्या करना है? यू नो, उस टाइम आपको समझने की जरूरत है कि आपने उस चैप्टर पे मार्क कैसा लगाया हुआ है। अब आपके पास पेन कौन से होने चाहिए? ग्रीन पेन, ब्लैक पेन, ब्लू पेन। ब्लू पेन पे आपने नोट्स बनाए हुए हैं, कुछ किसी ने ज्यादा स्टाइल से लिखा होगा तो क्वेश्चन रेड से लिखे होंगे, आंसर ब्लू से लिखे होंगे, कुछ ऐसा किया होगा। पर आपके पास जो ग्रीन एंड ब्लू ब्लैक है, उसका क्या करना है? जब आप रिवीजन कर रहे हो, जो आपको चैप्टर की तैयारी करते हुए, मींस किसी भी क्लास के तैयारी करते हुए जब आपके दिमाग में आ रहा है ये टॉपिक, तो दिस इज रनिंग लाइक एनीथिंग इन माई माइंड, इन माई ब्रेन, ये तो भाग रहा है, उसको आप ग्रीन मार्क करते जाएंगे। और साथ में ग्रीन कहां पे मार्क करेंगे? उस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, जहां से न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, कुछ फॉर्मूली हैं, वो सारे आप ग्रीन में हाईलाइट करेंगे, हाईलाइट करते जाएंगे। कॉन्सेप्ट पार्ट, रीजनिंग वाला पार्ट, और साथ साथ में फॉर्मूली, वो जितने हैं वो आप सारे ग्रीन में करेंगे। तो ब्लैक कहां पे करेंगे? जहां आपको, जब आपने क्वेश्चन पढ़ा, कोई चीज देखा, थोड़ा सा सोचने को टाइम लगा था, ये था, जब थोड़ा सा देखा, हाँ ओके ठीक, वो आप ग्रीन ब्लैक मार्क करेंगे, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगा। बाकी सारा ग्रीन मार्क करते जाएंगे, उड़ा दिया जी, खा गए, पचा गए, डाइजेस्ट हो गया, वो सारा आप ग्रीन में करेंगे। टिक ग्रीन में। कंसेप्चुअल पार्ट सारा हाईलाइट करेंगे ग्रीन में, रीजनिंग एंड फॉर्मूली लिखेंगे ग्रीन में, बाकी सब ब्लू है, ध्यान रखना। ग्रीन ही ग्रीन मत कर देना, ग्रीन सिर्फ टिक लगानी है जो आता है। अब ब्लैक वाला पार्ट वहां वहां गोला मारना है जहां जहां आपको लगता है थोड़ा सा सोचना पड़ा। कभी कभी किसी किसी चैप्टर में ऐसा भी होता है, कहीं कहीं कौशिक, सिंपल, जब हमें लगता है ये समझ ही नहीं आ रहा है, हर बार मुझे देखना पड़ता है, या हर बार हिंट लेना पड़ता है, हर बार ये टफ है थोड़ा सा। कई बार होता है कोई टॉपिक ऐसा टफ है, उसको रेड मार्क करना, ये थोड़ा सा जान लेता है मेरी, वो रेड मार्क करना है। ये आपका पैटर्न बन गया उस चैप्टर का। अब मैं तेरे क्वेश्चन पे आता हूं। तेरा क्वेश्चन था डिंपल, उस क्वेश्चन में आपने मुझसे पूछा कि रिवीजन कैसे करनी है। तो रिवीजन कभी भी करनी है तो एक रूल बना लो, याद कर लो, टफेस्ट फर्स्ट। ये जेम्स मैक्सवेल का एक बड़ा सिंपल सा एक मेथड है। अगर आपने फ्रॉग खाना पड़े आपको, तो उसे अभी खा लो। अगर आपको 2 फ्रॉग खाने हों तो आप बड़े वाला पहले खा लो। इसका मतलब क्या है? उसकी बुक है छोटी सी, उसका मतलब है, उसका नाम है ईट दैट फ्रॉग। ये साइकोलॉजिस्ट है बहुत अच्छा, उसने क्या बोला, जो मैंने इंग्लिश में पहले बोला, द टफेस्ट फर्स्ट। वेन एवर यू आर टू डू सम वर्क और उसमें कुछ टफ पार्ट है, डू द टफेस्ट फर्स्ट। तो जैसे ही वो खत्म होगा आपको एक रिलैक्सेशन मिलेगी, उसके बाद आपका ब्रेन आपको कहेगा चक देंगे, अब बाकी काम तो है ही कुछ नहीं, तो आपकी स्पीड तेज हो जाएगी। अब रिवीजन कैसे करनी है? उस चैप्टर को उठाओ, क्योंकि पढ़ चुके हो, कॉन्सेप्ट पता है, याद करना है। रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दोबारा रीराइट करने के लिए या रीडॉक्यूमेंट करने के लिए, पेपर में लिखने के लिए आपको क्या चाहिए? याद होना चाहिए, कुछ चीजें याद होनी चाहिए। तो जो आपका टफेस्ट था, रेड इंक, याद है आपको? आपने रेड मार्क किया था। सबसे पहले उस टॉपिक का रेड पार्ट उठाओ, चाहे ये था, ये था, ये था, उस पर टाइम लगा लो। जैसे ही रेड खत्म होगा, व्हाट विल हैपन? बाकी तो आता ही है। और अगर आप ग्रीन पहले उठाएंगे, करना तो उसे भी पड़ेगा। अगर आप ब्लैक पहले उठाएंगे तो अब क्या होगा? ग्रीन और ब्लैक करने के बाद अभी रेड पड़ा है, अभी रेड पड़ा है, अभी रेड। वो जो तलवार है ना, वो कंटिन्यूसली टंगी हुई है आपके ऊपर, अभी रेड पड़ा है।
जैसे ही आप यू विल बी ईटिंग दैट फ्रॉग फर्स्ट, जैसे ही आप रेड वाला पहले खत्म करोगे रिवीजन के टाइम पे, आपके दिमाग में क्या आएगा, हो गया, बाकी तो बात ही है। अचानक से कहीं रह भी गया, ब्लैक वाला हो गया, ग्रीन रह भी गया, वो तो मुझे आता ही है। तो आप यू विल बी फाइंडिंग योरसेल्फ वेरी इजी एंड रिलैक्स्ड व्हाइल रिवीजन। लोग पूछते हैं कितने चैप्टर हो गए तेरे? स्टूडेंट्स का ना सबसे मजेदार पार्ट क्या होता है, एग्जाम में एक दूसरे को कितना हो गया, कितना हो गया, उसको बोलो 3 हो गए, मेरा तो पहला चल रहा है, तो उसे बोलो रेग वाला करना था पहले, मैं तो रेग वाला करती हूँ। तो जो रेग वाला पहले करेगा रिवीजन का, किसी भी तरह का कोई भी सब्जेक्ट में इसे ठोक दो, ये फॉर्मूला इतना जबरदस्त है। तो ये जैसे ही आप मार्क करोगे, आपको एक प्यारा सा स्मार्ट सा चेहरा भी हमेशा याद आता रहेगा, एक दोस्त वाला चेहरा। वो किसका? आपके केशव सर का, कि सर ने ऐसा कहा था। तो वो मेरा चेहरा आपको जब याद आता रहेगा, तो ये ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना, ऐसे बनाना, तो यू विल बी फाइंडिंग योरसेल्फ वेरी रिलैक्स्ड व्हाइल रिवाइजिंग द थिंग्स। ये टेक्निक फॉलो करना।